हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार विद दयान में। फ्रेंड, अलग अलग विद्यालयों से टीचर्स रिक्रूटमेंट 2024 का नया विज्ञापन जारी किया गया है, जिसमें पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी, नर्सरी ऑल सब्जेक्ट के लिए रिक्रूटमेंट है। इसमें आपको ऑनलाइन ही आवेदन करना होगा और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें आपका कोई एग्ज़ाम वगैरह नहीं है। पब्लिक और प्राइवेट स्कूलों से रिक्रूटमेंट है, तो जो भी कैंडिडेट इसमें इंटरेस्टेड हैं वो आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए हम एक एक करके सभी एडवर्टाइजमेंट को डिस्कस कर लेते हैं कि रिक्रूटमेंट कहाँ कहाँ से आई है और आपको किस प्रकार से आवेदन करना है, बाकी अदर कंडीशंस वगैरह क्या रखी गई हैं। फ्रेंड्स, ये हमारा एडवर्टाइजमेंट आया है एनके बगरोडिया ग्लोबल स्कूल की तरफ से, सेक्टर 17 द्वारका की तरफ से ये एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया है। ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट भी दी गई है और इसमें अलग अलग पोस्ट के लिए कैंडिडेट से एप्लीकेशन मांगी गई है। बाकी इसमें आपको अपने सब्जेक्ट की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए और गुड कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए। बाकी अब हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी पोस्ट है। पीजीटी में आपका कंप्यूटर साइंस की पोस्ट है। लीगल स्टडी की जो पोस्ट है वो पार्ट टाइम है। और टीजीटी में आपका इंग्लिश सब्जेक्ट की वैकेंसी है। पीआरटी की वैकेंसी है। म्यूज़िक वोकलिस्ट की वैकेंसी है। इंस्ट्रूमेंटल की वैकेंसी है। और इसी के साथ साथ पार्ट टाइम कोचिस वगैरह के लिए भी इसमें वैकेंसी है। तो टाइक्वांडो में आपको केवल फीमेल कैंडिडेट को प्रीफरेंस दी जाएगी। और टेबल टेनिस, चेस, आर्करी वगैरह में भी इसमें रिक्रूटमेंट है। तो अलग अलग पोस्ट के लिए सारी रिक्रूटमेंट है। और इसमें जो आपका क्वालिफ़िकेशंस वगैरह है वो एज़ पर गवर्नमेंट नॉर्म्स के अकॉर्डिंग है, एज वगैरह। बाकी जो नॉर्मल क्वालिफ़िकेशन है वो जैसे कि पीजीटी वगैरह की पोस्ट है तो इसके लिए आपने रिलेटेड सब्जेक्ट में मास्टर डिग्री किया हुआ हो। एंड जो टीजीटी की पोस्ट है उसके लिए आपने रिलेटेड सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन या फिर ऑनर्स वगैरह किया हुआ हो और बीएड क्वालिफाई हो, सीटेट क्वालिफाई हो, तो आप आवेदन कर सकते हैं। इसी प्रकार से पीआरटी वगैरह की पोस्ट के लिए आपने बीएड वगैरह क्वालिफाई किया हो, सीटेट पेपर 1 क्वालिफाई हो, तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। बाकी अदर पोस्ट के लिए आपने रिलेटेड सब्जेक्ट या रिलेटेड फील्ड में डिप्लोमा या फिर सर्टिफिकेट कोर्स वगैरह किया हो और एक्सपीरियंस वगैरह हो तो भी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। बाकी शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर टेस्ट एंड इंटरव्यू। तो जो भी कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट होंगे उन्हीं को टेस्ट वगैरह या इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। और इसमें जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपको स्कूल के रिसेप्शन पर ही मिलेगा। आप किसी भी वर्किंग डे जा सकते हैं, सुबह 9 बजे से 3 बजे के बीच में। वहाँ स्कूल के रिसेप्शन से आप एप्लीकेशन फॉर्म ले सकते हैं और उसे फिल करके और अपनी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो अटैच करके एजुकेशन से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स वगैरह अटैच कर दें। और 12 मई 2024 लास्ट डेट है, तो इससे पहले पहले आप जो है स्कूल में जाकर ही अपना एप्लीकेशन फॉर्म जमा करा सकते हैं। बाकी अब हम अपना दूसरा नोटिस देख लेते हैं। यह है प्रज्ञान स्कूल ग्रेटर नोएडा की तरफ से। बाकी ये जो डिटेल दी गई है तो ये प्रज्ञान स्कूल के बारे में ही दी गई है कि ये जो स्कूल है वो एस्टेब्लिश्ड किया गया था 2002 में। फर्स्ट रैंक का ये स्कूल है, काफ़ी अच्छा स्कूल है। और सैलरी पैकेज भी आपको यहाँ पे अच्छा मिलेगा। बाकी जो है 10 एकड़ में ये फैला हुआ है और काफ़ी अच्छा स्कूल है ये ग्रेटर नोएडा में। बाकी इनका इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह और एक्सीलेंट फैक्ट वगैरह सारी जो है इसमें जानकारी बताई गई है स्कूल के बारे में। तो ये स्कूल के बारे में ही सारी नॉलेज है। बाकी यहाँ पे नीचे दिया गया है एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर। तो जो भी पोस्ट वगैरह हैं, हेड मिस्ट्रेस के लिए पोस्ट वगैरह है तो इसके लिए आपका जो है 8 से 10 साल का एक्सपीरियंस, टीचिंग एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए। तो आप हेड मिस्ट्रेस की पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। बाकी इसमें सैलरी पैकेज वगैरह आपको अच्छा मिलेगा। और आगे टीजीटी की पोस्ट है तो इसके लिए इंग्लिश और साइंस की पोस्ट है। बाकी पीआरटी में तबला के लिए पोस्ट है। तो इस टीजीटी वगैरह के लिए आपने रिलेटेड सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन या फिर ऑनर्स वगैरह किया हो, बीएड क्वालिफाई हो, तो आप आवेदन कर सकते हैं। और पीआरटी की पोस्ट के लिए आपने रिलेटेड फील्ड में या रिलेटेड सब्जेक्ट में जो है बीएड वगैरह क्वालिफाई किया हो या फिर रिलेटेड फील्ड में डिग्री या सर्टिफिकेट कोर्स वगैरह किया हो तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। बाकी इसमें आपको किस प्रकार से अप्लाई करना है तो ये इनकी मेल आईडी दी गई है। आपको अपना अपडेटेड रिज्यूम विद पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो के साथ और अपने एजुकेशन से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स वगैरह
स्कैन करके सिंगल PDF में कन्वर्ट करके आपको इनकी मेल ID पर मेल कर देना है। बाकी कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया गया है, तो अगर कोई क्वेरी वगैरह है, कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम है, तो आप इनके कॉन्टैक्ट नंबर पर भी कॉल करके अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। फ्रेंड्स, हमारी नेक्स्ट एडवर्टाइजमेंट आई है अरविंद गुप्ता DAV पब्लिक स्कूल की तरफ से, और मॉडल टाउन दिल्ली 110009। कॉन्टैक्ट नंबर भी यहाँ पे मेंशन किया गया है और ऑफिशियल वेबसाइट भी दी गई है, मेल ID भी यहाँ पे दी गई है। तो बाकी DAV कॉलेज मैनेजिंग कमेटी, चित्रगुप्ता रोड, न्यू दिल्ली 55, और सेशन 2024-25। बाकी रिक्वायर्ड है, इसमें अलग अलग पोस्ट के लिए एप्लीकेशन मांगी गई है। एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम 6 मई 2024। तो 6 मई 2024 से एप्लीकेशन स्टार्ट हो गई है। 10 मई 2024 तक आप आवेदन कर सकते हैं। बाकी इसमें वही कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं जिनके पास सेशन 2024 का DAV CBT एग्ज़ाम जिन्होंने क्वालिफाई किया है और जिनके पास प्रोविज़नल एलिजिबिलिटी कार्ड अवेलेबल है। साथ ही आपने रिलेटेड सब्जेक्ट में BEd वगैरह क्वालिफाई किया हो। TGT की पोस्ट है तो आपके पास CTET भी क्वालिफाई होना चाहिए, एंड प्राइमरी के लिए भी CTET क्वालिफाई होना चाहिए। बाकी TGT एंड प्राइमरी एंड नर्सरी टीचर, इनके लिए जो है फीमेल कैंडिडेट को प्रेफरेंस दी जाएगी। और इसी के साथ साथ आपका गुड कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, ICT स्किल अच्छा होना चाहिए, एंड रिलेटेड सब्जेक्ट में आपके पास 50% से आपने जो है रिलेटेड सब्जेक्ट में बैचलर डिग्री या मास्टर डिग्री क्वालिफाई किया हो किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। साथ ही आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी CBSE या ICSE इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाने का। तो आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी अब हम पोस्ट वाइज देख लेते हैं। तो PGT के लिए 4 पोस्ट है, इकोनॉमिक्स के लिए 1 है, हिस्ट्री के लिए 1 है, पॉलिटिकल साइंस के लिए 1 है, और फिज़िकल एजुकेशन के लिए 1 है। इसी प्रकार से TGT के लिए आपकी 13 वैकेंसी है, इंग्लिश के लिए 1 है, हिंदी के लिए 2 वैकेंसी है, संस्कृत के लिए 2 है, मैथ्स के लिए 3 है, सोशल साइंस के लिए 1 है, साइंस के लिए 1 है, म्यूज़िक के लिए 1 है, होम साइंस के लिए 1 है, और फिज़िकल एजुकेशन टीचर के लिए भी 1 वैकेंसी है। बाकी आगे प्राइमरी टीचर के लिए 16 वैकेंसी है, जिसमें कि इंग्लिश के लिए 2 है, जनरल के लिए 2 है, प्राइमरी जनरल के लिए, और साइंस वगैरह फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ्स के लिए 2 है, सोशल स्टडी के लिए 2 है, हिंदी के लिए 5 है। बाकी वोकल म्यूज़िक टीचर के लिए 1 है, एंड आर्ट एंड क्राफ्ट के लिए भी 1 वैकेंसी है। इसी प्रकार से नर्सरी टीचर के लिए 4 वैकेंसी है, और नर्सरी के लिए आपका ग्रेजुएट होना चाहिए। साथ ही आपने नर्सरी टीचर ट्रेनिंग या ECC वगैरह डिप्लोमा जो कि 2 साल का होता है वो किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से किया हुआ हो तो आप आवेदन कर सकते हैं। बाकी प्राइमरी टीचर की पोस्ट के लिए आपने BEd वगैरह क्वालिफाई किया हुआ हो, CTET आपका क्वालिफाई हो तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। TGT की पोस्ट के लिए आपने रिलेटेड सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन या ऑनर्स वगैरह किया हो, BEd आपका क्वालिफाई हो, CTET आपका क्वालिफाई हो तो आप TGT की पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। और PGT के लिए आपने रिलेटेड सब्जेक्ट में मास्टर डिग्री क्वालिफाई किया हो, BEd क्वालिफाई हो, एक्सपीरियंस वगैरह है तो अच्छी बात है, तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। बात कर लेते हैं आपको किस प्रकार से आवेदन करना है। तो जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपको स्कूल के रिसेप्शन पर ही मिलेगा, बट उसके लिए आपको 300 रुपीज़ का चार्ज देना पड़ेगा। आप किसी भी वर्किंग डे के दिन जा सकते हैं, 6 मई से 10 मई 2024 के बीच में, सुबह 9 बजे से 2 बजे के बीच आप किसी भी दिन जा सकते हैं। और जो भी कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होंगे सिर्फ उन्हें ही इंटरव्यू वगैरह या टेस्ट वगैरह के लिए बुलाया जाएगा। बाकी सैलरी वगैरह आपको, बाकी अदर अलाउंस वगैरह आपको जो है DAV कॉलेज मैनेजिंग कमेटी की नॉर्म्स के अकॉर्डिंग मिलेगा। और फाइनल जो सिलेक्शन होगा आपका वो डेमो और सब्जेक्ट पैनल इंटरव्यू के बेस पर होगा। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन है और अच्छा स्कूल है, बाकी सैलरी वगैरह भी अच्छी है। तो जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड हैं और आवेदन करना चाहते हैं वे कर सकते हैं। नीलगिरी हिल्स पब्लिक स्कूल की तरफ से CBSE के द्वारा एफिलेटेड है, F01 सेक्टर 50 नोएडा। कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया गया है और मेल ID भी यहाँ आपको दी गई है। बाकी पोस्ट वगैरह है PRT साइंस की पोस्ट है, तो इसके लिए आपने साइंस सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन किया हुआ हो, साथ ही BEd क्वालिफाई किया हो, या फिर CTET, साथ ही CTET या फिर UPTET वगैरह आपने क्वालिफाई किया हुआ हो तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसी प्रकार से TGT कंप्यूटर के लिए 1 पोस्ट है, इसके लिए आपने BSc कंप्यूटर साइंस या BCA या बैचलर ऑफ IT
और साथ ही साथ बीएड क्वालिफाई किया हो, सीटेट या यूपीटेट वगैरह आपने क्वालिफाई किया हो तो आप इस पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। लाइब्रेरियन के लिए आपकी 1 पोस्ट है जिसके लिए आपने ग्रेजुएशन और लाइब्रेरियन एंड इंफॉर्मेशन साइंस में डिप्लोमा किया हो किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, साथ ही आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो आप इस पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसी प्रकार से ऑफिस असिस्टेंट के लिए 2 पोस्ट है जिसके लिए आपने कॉमर्स ग्रेजुएट विद प्रोफिशेंसी इन कंप्यूटर एंड टाइपिंग स्पीड, तो इसमें जो है आपका कॉमर्स से ग्रेजुएट होना चाहिए और आपको कंप्यूटर में प्रोफिशेंसी होनी चाहिए और जो टाइपिंग स्पीड है वो आपकी 45 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। बाकी इसमें जो भी कैंडिडेट एक्सपीरियंस्ड होंगे उनको प्रीफ्रेंस दी जाएगी और नॉलेज ऑफ मतलब टैली वगैरह की एंड ईआरपी की नॉलेज आपको होनी चाहिए। बाकी बात कर लेते हैं इसमें आपको किस प्रकार से आवेदन करना है। तो इसमें आपको प्लेन पेपर पर एप्लीकेशन फॉर्म बनाना होगा और उसके साथ आपको अपना बायोडाटा अटैच करना होगा जिस पर आपको अपना रीसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो भी अटैच करना होगा और अपने एजुकेशन से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, मार्कशीट, सर्टिफिकेट यानी क्लास 10th से लेके हायर क्वालिफ़िकेशन है आपकी वहाँ तक, बाकी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ये सब आपको कॉपी उसके साथ अटैच करना होगा। और 15 मई 2024 लास्ट डेट है, तो इससे पहले आप आवेदन कर दें। बाकी आपको स्कूल में ही जाकर अपना एप्लीकेशन फॉर्म जमा करना होगा। एड्रेस टू द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल एप्लीकेशन रिसीव विदाउट स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स शैल समरली बी रिजेक्टेड। तो आपको स्कूल में ही जाके जो है अपना एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह सबमिट करना होगा और ये सारी इन्फॉर्मेशन है, या फिर आप मेल आईडी पर भी मेल कर सकते हैं। तो बाकी इसमें कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया गया है, तो एक बार आप कॉन्टैक्ट नंबर पर भी कॉल करके पूछ सकते हैं। ये हमारी नेक्स्ट एडवर्टाइजमेंट आई है डीएवी पब्लिक स्कूल सीनियर सेकेंडरी स्कूल है जनकपुरी की तरफ से और कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, ऑफिशियल वेबसाइट भी दी गई है डीएवी पब्लिक स्कूल वेस्ट पटेल नगर न्यू दिल्ली और ऑफिशियल वेबसाइट भी यहाँ मेंशन की गई है। बाकी मैनेज्ड बाय डीएवी कॉलेज मैनेजिंग कमेटी चित्रगुप्ता रोड न्यू दिल्ली 55। एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम 2 मई 2024 से इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो गई है और अप्लाई करने की लास्ट डेट है, यानी इसमें आपकी अप्लाई करने की आज लास्ट डेट है। तो इसमें वही कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं जिन्होंने सेशन 2024 का डीएवी सीबीटी एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है और जिनके पास प्रोविज़नल एलिजिबिलिटी कार्ड अवेलेबल है, साथ ही आपने बीएड क्वालिफाई किया हुआ हो और सीटेट भी आपका क्वालिफाई हो। आगे हम देख लेते हैं कौन कौन सी पोस्ट है। तो पीजीटी और पीआरटी मैथ्स के लिए पोस्ट है, जो कि मतलब ये जो वैकेंसी है वो अलग अलग ब्रांचेज़ में है। तो जो पीजीटी और पीआरटी मैथ्स के लिए वैकेंसी वो जनकपुरी में है। पीआरटी इंग्लिश की जो पोस्ट है वो पटेल नगर में है। हिंदी, सोशल साइंस और कंप्यूटर साइंस जनरल के लिए जो पोस्ट है, यानी जो आपकी पीआरटी इंग्लिश और हिंदी, सोशल साइंस, कंप्यूटर साइंस और जनरल, इन सब की जो पोस्ट है वो आपकी पटेल नगर में है। तो ये अलग अलग ब्रांचेस में है, यानी जो डीएवी के अलग अलग ब्रांचेस हैं वहाँ पर ये वैकेंसी है। और आपका जो एनटीटी एंड नर्स की जो पोस्ट है, स्पेशल एजुकेटर की जो पोस्ट है वो आपकी पटेल नगर में है। तो इस प्रकार से ये जो पोस्ट है वो अलग अलग स्कूल की ब्रांचेस में है। बाकी इसमें जो आपका फाइनल सिलेक्शन वगैरह होगा वो आपका डेमो एंड सब्जेक्ट पैनल इंटरव्यू के बेस पर होगा। और इसमें आपको किस प्रकार से अप्लाई करना है, कैंडिडेट टू अप्लाई ऑन प्रेस्क्राइब फॉर्म अवेलेबल एट द स्कूल रिसेप्शन। तो आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो स्कूल के रिसेप्शन पर मिलेगा, या फिर आप स्कूल की ऑफिशियल वेबसाइट से भी एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं और एप्लीकेशन फॉर्म भर लें अच्छे से, उस पर अपनी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो अटैच कर लें और अपने एजुकेशन से रिलेटेड सभी डॉक्यूमेंट्स वगैरह एक साथ अटैच करके हार्ड कॉपी जो भी है वो आपको स्कूल के रिसेप्शन पर जाकर जमा करना होगा। 300 रुपये आपको चार्ज देना होगा, हैंडलिंग चार्ज। और आप किसी भी वर्किंग डे जा सकते हैं, सुबह 9 बजे से लेकर 2 बजे तक। बाकी इसमें 8 मई 2024 लास्ट डेट है, तो इसमें आपका अप्लाई करने की आज लास्ट डेट है, तो इसको अकॉर्डिंग आप देख लें। मॉडर्न स्कूल सीनियर सेकेंडरी स्कूल
और सीबीएसई के द्वारा एफिलेटेड है। S1 सेक्टर 11 नोएडा की तरफ से एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया है। कॉन्टैक्ट नंबर भी मेंशन किया गया है और इसमें ट्रेंड एंड क्वालिफाई कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं जिनके पास एक्सपीरियंस वगैरह हो। वाइस प्रिंसिपल के लिए पोस्ट है तो एक्सपीरियंस एंड डायनेमिक एंड डेडिकेटेड, बाकी रिलेटेड सब्जेक्ट में मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और सीबीएसई स्कूल्स ऑफ हाई रिप्यूट फॉर ब्रांचेस इन एनसीआर, तो इसमें जिन भी कैंडिडेट के पास टीचिंग एक्सपीरियंस है मिनिमम 3 साल का, वही कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। बाकी एकेडमिक कोऑर्डिनेटर एंड एचएम की पोस्ट है तो इसके लिए एक्सपीरियंस इन सिमिलर कैपेसिटी 3 ईयर, तो इसमें आपके पास मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और सीनियर पीजीटी 5 ईयर, तो इसका आप ध्यान रखें। और पीजीटी की जो पोस्ट है इसमें आपका इंग्लिश, मैथ्स, केमिस्ट्री और कंप्यूटर साइंस की पोस्ट है। बाकी इसी प्रकार से टीजीटी में आपका हिंदी, साइंस, सोशल स्टडी के लिए पोस्ट है तो इसके लिए आपने रिलेटेड सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन वगैरह और या फिर ऑनर्स वगैरह और बीएड आपने क्वालिफाई की हुई हो तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। बाकी जो पीजीटी की पोस्ट है तो उसके लिए आपने रिलेटेड सब्जेक्ट में मास्टर डिग्री वगैरह किया हो, बीएड क्वालिफाई किया हो तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। बाकी अदर पोस्ट हैं स्पेशल एजुकेटर और एएलटी ट्रेनर एंड साइंस लैब असिस्टेंट की वैकेंसी है, तो इसके लिए आपने रिलेटेड सब्जेक्ट या रिलेटेड फील्ड में सर्टिफिकेट कोर्स या डिप्लोमा किया हो, एक्सपीरियंस वगैरह हो तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। बाकी बात कर लेते हैं इसमें आपको किस प्रकार से आवेदन करना है। तो जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड हैं वो इसमें एप्लीकेशन कर सकते हैं, यानी अपना अपडेटेड रिज्यूम विद रिसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो के साथ और अपने एजुकेशन से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपको 10 मई 2024 लास्ट डेट है। इससे पहले आपको इनकी मेल आईडी पर मेल करना होगा, तो यहाँ पर इनकी मेल आईडी दी गई है, इस पर आपको जो है मेल करना होगा। और सभी जो सर्टिफिकेट वगैरह हैं, आपका एप्लीकेशन फॉर्म है, ये सब आपको स्कैन करके सिंगल पीडीएफ में कन्वर्ट करके आपको इनकी मेल आईडी पर मेल करना होगा। किया गया है आर्य वैदिक पब्लिक स्कूल पहाड़गंज की तरफ से, न्यू दिल्ली 55, कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया गया है। एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फ्रॉम डीएवी सीबीटी क्वालिफाई कैंडिडेट विद प्रोविजनल एलिजिबिलिटी कार्ड, तो वे ही कैंडिडेट आवेदन करें जिनके पास सेशन 2024 का प्रोविजनल एलिजिबिलिटी कार्ड यानी डीएवी सीबीटी स्कोर कार्ड अवेलेबल है और जिन्होंने सीटेट क्वालिफाई किया है। बाकी रिलेटेड सब्जेक्ट में आपके पास मास्टर डिग्री या फिर ग्रेजुएशन आपने 50% अंकों के साथ की हुई हो तभी आप आवेदन कर सकते हैं। बाकी आपके पास गुड कम्युनिकेशन होना चाहिए, आईटी स्किल्स होना चाहिए और जो भी क्वालिफ़िकेशन है वो गवर्नमेंट नॉर्म्स के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। बाकी नर्सरी टीचर की पोस्ट है, कंप्यूटर टीचर की पोस्ट है, मिनिस्ट्रियल एलडीसी की पोस्ट है और इसमें जो आपका फाइनल सिलेक्शन होगा वो आपके डेमो एंड सब्जेक्ट पैनल इंटरव्यू के बेस पर होगा। बाकी इसमें जो ये ऑफिशियल वेबसाइट दी गई है तो ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल है, वहाँ से आप एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। और बाकी एप्लीकेशन फॉर्म अच्छे से भर लें, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो अटैच कर लें, साथ ही एजुकेशन से रिलेटेड सभी डॉक्यूमेंट्स, मार्कशीट, सर्टिफिकेट वगैरह की कॉपी को आप जो है सेल्फ अटैच करके एक साथ सभी को अटैच करके और स्कूल के रिसेप्शन पर जा सकते हैं। 2 मई 2024 से 10 मई 2024 लास्ट डेट है, 10 मई 2024, तो इससे पहले आप जो है स्कूल के रिसेप्शन पर जाकर अपना एप्लीकेशन फॉर्म जमा कर सकते हैं। और टाइमिंग है सुबह 9 बजे से 1 बजे तक, आप कभी भी जा सकते हैं। महाराजा अग्रसेन मॉडल स्कूल की तरफ से, सीडी ब्लॉक, पीतमपुरा, न्यू दिल्ली, और कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया गया है, ऑफिशियल वेबसाइट भी दी गई है। पोस्ट वगैरह है टीजीटी में आपका इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स और सोशल साइंस, संस्कृत के लिए वैकेंसी है। इसके लिए आपने ग्रेजुएशन किया हो या फिर रिलेटेड सब्जेक्ट में ऑनर्स वगैरह किया हुआ हो, इंग्लिश में, हिंदी में, मैथ्स और सोशल हिस्ट्री में एंड संस्कृत में, यानी रिलेटेड सब्जेक्ट में आपने ग्रेजुएशन या फिर ऑनर्स वगैरह किया हो तो आप आवेदन कर सकते हैं। साथ ही बीएड आपका क्वालिफाई होना चाहिए और सीटेट भी आपका क्वालिफाई होना चाहिए। बाकी पीआरटी की पोस्ट है तो इसके लिए पीआरटी जनरल, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स और साइंस के लिए वैकेंसी है। इसके लिए आपने बीएलएड वगैरह या फिर ग्रेजुएशन किया हो इंग्लिश या हिंदी या मैथ्स या साइंस, यानी रिलेटेड सब्जेक्ट में आपने ग्रेजुएशन वगैरह या बीएलएड वगैरह किया हो या डीएलएड वगैरह किया हो तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। साथ ही आपने सीटेट क्वालिफाई किया हो।
और कंप्यूटर टीचर की पोस्ट है तो इसके लिए आपने BCA MCA BTech कंप्यूटर साइंस से किया हो, साथ ही B.Ed वगैरह भी आपने क्वालिफाई अगर किया है तो आपको प्रेफरेंस मिलेगी। बाकी ड्राइंग टीचर की पोस्ट है तो इसके लिए आपने ड्राइंग या पेंटिंग या फिर आर्ट वगैरह में ग्रेजुएशन किया हो तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। और 2 साल फुल टाइम डिप्लोमा इन पेंटिंग एंड फाइन आर्ट, 2 साल का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए, प्लस 2 ईयर फुल टाइम डिप्लोमा इन पेंटिंग एंड फाइन आर्ट, तो इसका आप ध्यान रखें। बाकी जर्मन के लिए पोस्ट है तो इसके लिए आपने ग्रेजुएशन किया हो, साथ ही एडवांस डिप्लोमा इन जर्मन लैंग्वेज एंड प्रीफ्रेंस विद B.Ed, तो जो भी B.Ed क्वालिफाई कैंडिडेट है उनको प्रीफ्रेंस दी जाएगी। स्पेशल एजुकेटर की पोस्ट है, इसके लिए आपने ग्रेजुएशन किया हो और स्पेशल एजुकेशन में B.Ed किया हुआ हो, साथ ही जो स्पेशल एजुकेशन में आपने डिप्लोमा किया है वो 2 साल का होना चाहिए और CTET आपका क्वालिफाई होना चाहिए जो कि रजिस्टर्ड हो RCI के द्वारा। बाकी और आगे पोस्ट है रिसेप्शनिस्ट की, तो इसके लिए आपने ग्रेजुएशन किया हो और इंग्लिश में आपकी फ्लुएंसी होनी चाहिए, कंप्यूटर स्किल्स आपका अच्छा होना चाहिए। बात कर लेते हैं इसमें आपको किस प्रकार से अप्लाई करना है। तो जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो स्कूल के ऑफिशियल वेबसाइट पर भी अवेलेबल है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और उसे अच्छे से भर लें। उस पर अपनी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो अटैच कर दें, एजुकेशन से रिलेटेड सभी डॉक्यूमेंट्स वगैरह अटैच करके आपको स्कूल के रिसेप्शन पर जाना है और सुबह 9 बजे से 1 बजे के बीच में आप किसी भी वर्किंग डे जा सकते हैं और स्कूल के रिसेप्शन पर आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म जमा करा सकते हैं। बाकी तो विद इन 5 डेज़, इसमें आपके पास 5 दिन का समय है, 5 दिन के अंदर अंदर आपको अपना एप्लीकेशन जमा करना होगा और साथ ही आपके पास मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो उन कैंडिडेट को प्रेफरेंस भी दी जाएगी। बाकी इसमें सैलरी वगैरह आपको अच्छी मिलेगी। तो ये सारी जो है इन्फॉर्मेशन थी अलग अलग राज्यों से और बहुत सारी पोस्ट हैं जिनको हमने इस वीडियो में कवर किया है। तो जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड है, एलिजिबल हैं और आवेदन करना चाहते हैं वे कर सकते हैं। और इसी प्रकार की ऑल इंडिया रिक्रूटमेंट की जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको टाइम से मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।